नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का चर्चा करेंगे और वह चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो हम देखेंगे दोस्तों, वन एवं वन्यजीव संसाधन जो है यह धीरे धीरे घटते जा रहा है और यह धीरे धीरे जो घट रहा है तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य है। तो इसे हम बारी बारी से हम देखेंगे और समझेंगे। वनस्पति जात 10% लुप्त होने की खतरा है और प्राणी जात जो है वह 20% है जो लुप्त होने की खतरा है। यानी वनस्पति जात का जो प्रजाति है 10% वह लुप्त हो जाने की खतरा में बना रहा है और वन प्राणी जात का जो 20% है वह 20% प्राणी जात का जो प्रजातियां हैं वह लुप्त होने की कगार पर है। जैसे गुलाबी सींग वाली बतख, चीता, पहाड़ी कोयल, ऐसे जो प्राणी है जो लुप्त होने की कगार पर है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधन संघ के अनुसार वर्गीकरण, यानी जितने सारे प्राणी जात जो है उसे विभिन्न वर्गों में बांटा गया है और ये विभिन्न वर्ग जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो देखेंगे इसको। सबसे पहला सामान्य जातियां। सामान्य जातियां वे जातियां हैं जिनको जीवित रहने के लिए संघ सामान्य है, यानी वे जातियां जिनको जीवित रहने के लिए संघ सामान्य है उसे सामान्य जातियां कहते हैं। यानी साल, पशु, चीड़ आदि, यानी ऐसे भी जातियां हैं जो है बहुत कम संख्या में है और इसे यदि संरक्षण नहीं दिया जाए तो यह समाप्त हो जाएगा। दूसरा, संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनको लुप्त होने की खतरा है, उसे संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, शेर, पूंछ वाला बंदर, जंगली गधा आदि। ऐसे जीव के सामने में एक ऐसा संकट आ खड़ी हुई है, यदि इसे अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिस्थिति पैदा नहीं किया जाए तो ऐसा जातियां समाप्त हो जाएगी। तीसरा, सुभेद्य जातियां। सुभेद्य जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाती है, उसे सुभेद्य जातियां कहते हैं। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा के डॉल्फिन। तो ऐसे जातियां सुभेद्य माने जाते हैं क्योंकि ऐसे जातियों पर लोग शिकार कर रहे हैं और शिकार करने के कारण से धीरे धीरे इसका संख्या घटते जा रहा है। चौथा, दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम बची है या संकटग्रस्त की श्रेणी में आ सकती है, उसे ही
दुर्लभ जातियां कहते हैं। अर्थात ऐसे जीवों को, ऐसे प्राणियों को यदि नहीं बचाया जाए, इसे यदि शिकार करने से यदि नहीं रोका जाए, इसे अनुकूल परिस्थिति यदि पैदा नहीं की जाए, तो ऐसा जाति संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएगी। यानी ऐसा जातियां भी संकटग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए ऐसे जातियों को हम दुर्लभ जातियां कहते हैं। यानी इसकी संख्या बहुत ही कम है। पांचवा, स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां वो ये जातियां हैं जिनकी जाति को विशेष प्रकार की क्षेत्र में पाई जाती है, उसे ही स्थानिक जातियां कहते हैं। जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी सुअर आदि। तो ऐसे जातियां स्थान विशेष पर पाए जाते हैं। सभी स्थानों पर ऐसे जाति नहीं पाई जाती है, इसलिए ऐसे जातियों को हम स्थानिक जातियां कहते हैं। छठा, लुप्त जातियां। लुप्त जातियां वो ये जातियां हैं जो पहले थी, अब लुप्त हो चुकी है, उसे ही लुप्त जातियां कहते हैं। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख पहले थी लेकिन अब नहीं है। तो दोस्तों, ये जो प्राणी जात था इसे 6 वर्गों में बांटा गया है, और ये 6 वर्गों में जो बांटा गया है, तो 6 वर्गों के अंदर में जितने सारे जातियां पाई जाती है, आती है, इन्हीं सारे वर्ग की जातियों को यदि अनुकूल परिस्थिति नहीं पैदा की जाए, यदि सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाए, तो ये सारे के सारे ये जातियां जो है ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने इसे बचाने के लिए कुछ अधिनियम पारित किया है। तो भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पहला वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972, दूसरा संकटग्रस्त जातियों के शिकार पर रोक लगाया गया है, तीसरा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाया गया है, चौथा जीवों संरक्षण में कीटों को भी महत्व दिया गया है, पांचवा बाघ, एक सिंह वाले गेंडा, काला हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ और भारतीय हाथी को भारत सरकार ने रक्षा प्रदान किया है। यानी भारत सरकार ने ऐसे ऐसे जीवों को रक्षण प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए हैं, अधिनियम पारित किया है, जिसके तहत यदि कोई इसे नष्ट करते हैं, जिसके शिकार करते हैं, तो उसे उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।